बाबरी का बदला लेना चाहते थे आतंकी। पंजाब में 10 आईएसआई एजेंट गिरफ्तार। राजस्थान एमपी में शीतलहर। बिहार में किसकी सरकार, फैसला आज। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 14 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, आज इसका फैसला होगा। राज्य की 243 सीटों के नतीजे आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण केस की सुनवाई हुई। बालिका वधू फेम नेहा माता उज्जैन पहुंची। महाकालेश्वर मंदिर में किए भस्म आरती के दर्शन। मुनि बाबा समाधि मंदिर में की पूजा। आतंकी बाबरी का बदला लेना चाहते थे। देश भर में 32 कारों से धमाकों की साजिश की थी। लाल किले के पास हुए धमाकों का नया खुलासा हुआ है। आतंकी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की बरसी पर देश भर में धमाके करना चाहते थे। इसके लिए 32 कारों में बम भरकर सीरियल अटैक की साजिश रची गई थी। अब तक 3 कारें बरामद हो चुकी है। हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी में तीसरी संदिग्ध कार मिली है। ब्लास्ट में शामिल 2 डॉक्टर यही काम करते थे। इस यूनिवर्सिटी पर अरब देशों से फंडिंग के आरोप है। दावा तुर्की से ब्लास्ट की हुई थी प्लानिंग। गिरफ्तार आरोपियों का तुर्की के अंकारा में बैठे हुए विदेशी हैंडलर से संपर्क था, जिसे उकासा कोडनेम से पहचाना गया। वहां से शनेप के जरिए आरोपियों को ब्लास्ट करने की प्लानिंग बताता था। हालांकि तुर्की ने भारत के इन आरोपों को झूठा बताया। शाह बोले, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को ऐसी सख्त सजा दी जाएगी जिससे दुनिया को संदेश मिले कि भारत में ऐसा काम करने की कोई दोबारा हिम्मत ना करे। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े कुछ अपडेट्स। नूह के इमाम इश्तियाक को हिरासत में लिया गया है, जिस पर आरोप है कि उसने डॉक्टर मुजम्मिल शकील के कहने पर खाद बताकर अपने घर में विस्फोटक छिपाया था। जम्मू कश्मीर के सोपोर में 2 हाइब्रिड आतंकी शाबिर नजार और शाबिर मीर को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला है। पुणे में 25 गाड़ियां टकराई, 9 लोगों की मौत, इनमें 5 जिंदा जले। पुणे के नवेल ब्रिज के पास ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, जिससे 20-25 गाड़ियां भिड़ गई। ट्रक और कंटेनर के बीच दबी कार में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें 5 लोग जिंदा जल गए, 20 लोग घायल हुए। टक्कर इतनी तेज थी कि कार कुछ ही सेकंड में लपटों में घिर गई। मुख्यमंत्री ने 5-5 लाख की मदद की घोषणा की है। एमपी राजस्थान में शीतलहर। 17 शहरों में 10 डिग्री से कम तापमान। दिल्ली हरियाणा में हवा जहरीली। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब सहित कई राज्यों में शीतलहर चल रही है। राजस्थान के 9 शहरों और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। दिल्ली हरियाणा में AQI 400 पार। दोनों राज्यों में लोगों को सर्दी के साथ जहरीली हवा का भी सामना करना पड़ रहा है। दोनों राज्यों के 13 शहरों में AQI 400 से पार हो गया है। हरियाणा के जिंद में 418 AQI, दिल्ली के बवाना में AQI 451 दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण स्थिति बेहद गंभीर है, मास्क भी पर्याप्त नहीं। लुधियाना में 10 ISI एजेंट गिरफ्तार, पाकिस्तान हैंडलर्स के संपर्क में थे। पंजाब पुलिस ने लुधियाना में ISI से जुड़े मॉड्यूलर का भांडाफोड़ कर 10 एजेंट को गिरफ्तार किया। ये लोग मलेशिया में बैठे 3 ग्रुपों के जरिए पाक हैंडलर्स के संपर्क में थे और पंजाब में ग्रेनेड अटैक की साजिश रच रहे थे। हमला होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में पूरे नेटवर्क और भारत में मौजूद कॉन्टैक्ट्स की जांच की जा रही है। जून में 2 युवक पकड़े गए थे। इसी साल जून में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पंजाब की अमृतसर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनकी पहचान गुरप्रीत सिंह और साहिल मसीह के तौर पर हुई थी। वह पाकिस्तान में बैठे ISI एजेंट राणा जावेद के साथ संपर्क में थे। धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा में बेहोश हुए, सड़क पर लेटे, दिल्ली ब्लास्ट पर बयान दिया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा के 7वें दिन उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें चक्कर आया और वे सड़क पर लेट गए। थोड़े आराम और खाने के बाद में यात्रा जारी रखी। इसी दौरान एक युवक फर्जी पुलिस वर्दी मुसलमान अपने बच्चों को डॉक्टर कलाम बनाए, ना कि डॉक्टर मुल्ला जो आतंकवाद में पकड़े जाए। दिल्ली में किया गया हमला आतंकवादी था। वे हिंदुओं को डराना चाहते हैं। हिंदू एक नहीं हुए तो हर गली मोहल्ले में बम फटेंगे। समय देने के लिए धन्यवाद। जानकारी उपयोगी लगी हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद।